आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नज़दीक में जाएंगे, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। वो प्रभु जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, जो सबका परम पिता परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, कि आपने हम सभी को इकट्ठा कर परमेश्वर पिता अपने प्रेम में बनाए रखा प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्रभु जी संभाल कर रखा है। परमेश्वर पिता हम जो आगे का समय परमेश्वर पिता आपकी अगुवाई में बिताएं परमेश्वर पिता, प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करना परमेश्वर पिता। इस कलीसिया को परमेश्वर पिता हम आपके नियंत्रण में देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक सुनने वाले भाई बहन के लिए परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहन परमेश्वर पिता आपके वचनों को सुनकर आशीषित हो परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक के जीवन से परमेश्वर पिता निराशाओं को निकाल कर परमेश्वर पिता आशा का जीवन देना प्रभु जी। परमेश्वर पिता अपने वचनों के जैसे परमेश्वर पिता आप हमें जिलाना प्रभु जी, जैसे आपने वायदा किया परमेश्वर पिता कि आप हमारे संग और साथ रहते हैं परमेश्वर पिता, वैसे ही प्रभु जी आप हमारे संग और साथ रहिए परमेश्वर पिता। प्रभु आगे का समय स्तुति और आराधना परमेश्वर पिता हम आपके सुंदर हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आपकी उस पवित्रता की दौड़ में शामिल होकर परमेश्वर पिता उस दौड़ को पूरा करने वाले बने प्रभु जी। स्तुति आराधना में परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई करना परमेश्वर पिता। जब हम वचनों को बोलें परमेश्वर पिता तो पवित्र आत्मा आप हम में होकर बोलिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। स्तुति और आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देंगे। इस छोटी दुआ को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, करुणा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया
परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की आग को महसूस नहीं करते परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता उस आग को परमेश्वर पिता और भड़काना परमेश्वर पिता। प्रभु जी उनके जीवन के हर एक गुनाहों को परमेश्वर पिता उस आग में जलाकर परमेश्वर पिता शुद्ध और पवित्र करना परमेश्वर पिता। जैसा प्रभु जी आप पवित्र है परमेश्वर पिता, वैसे ही अपने हर एक विश्वासी को परमेश्वर पवित्र बनाना परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता आपके बच्चे हैं प्रभु जी, अगर आप परमेश्वर पिता हमें ताड़ना भी दे परमेश्वर पिता, तो प्रभु उस डांट को हम परमेश्वर पिता अपने लिए एक उत्तम पदार्थ समझे परमेश्वर पिता। प्रभु जी जैसे आप माता पिता अपने बच्चों को डांट कर सुधारते हैं परमेश्वर पिता, वैसे प्रभु जी हमारी हर गलती पर यदि आप ताड़ना देते हैं तो हम धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता अपने आप को, जो पिता ने हमें ताड़ना दी है परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमारे संग और साथ रहते हैं प्रभु जी, चाहे परिस्थिति कोई भी हो परमेश्वर पिता। हम कभी भी परमेश्वर पिता आपके विश्वास से न डगमगाएं प्रभु जी, विश्वास भी आप ही देते हैं परमेश्वर पिता, और उस विश्वास में स्थिर भी आप ही रखते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक बात के लिए हम आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के लिए हम एक और गीत को गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद
के परमेश्वर है प्रभु जी। आप परमेश्वर पिता हमें हर सुबह उठाने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप परमेश्वर पिता हमारे संग और साथ रहकर परमेश्वर पिता हर एक परिस्थिति में हमें संभालने वाले परमेश्वर है प्रभु। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया परमेश्वर, हर एक कमी घटी को परमेश्वर पिता पूरा किया है। बहुत सी ऐसी चीजें जो हमने कभी मांगी भी नहीं, आपने उन हर एक चीजों से भी हमें परिपूर्ण रखा परमेश्वर पिता। आपके भवन में परमेश्वर पिता आनंद की भरपूरी प्रभु जी। सचमुच परमेश्वर आपके विश्वासियों के जीवन में प्रभु उस आनंद को हम देखने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु आपके लोग परमेश्वर पिता अपने हाव भाव से परमेश्वर पिता, अपने चाल चलन से परमेश्वर पिता मसीहत को परमेश्वर पिता उस शिखर पर लेकर जाए परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता आपके बच्चों के लिए परमेश्वर पिता एक ऐसा मार्ग है प्रभु जो उद्धार की ओर जाता है परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर पिता हमारे लिए उद्धार रखा है परमेश्वर पिता। प्रभु जी उद्धार कहीं नहीं है परमेश्वर पिता, परंतु आप परमेश्वर पिता हमसे वायदा करते हैं कि मैं इस जमीन पर ही नहीं तुम्हें उस जमीन पर भी और उस आत्मा पर भी संभाल लूं। परमेश्वर पिता आपने हमारे लिए परमेश्वर पिता एक नया आकाश और नई पृथ्वी दी है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जहाँ कोई भी परमेश्वर पिता बुराई नहीं है प्रभु, जहाँ परमेश्वर पिता आपकी सृष्टि रचने के समय जैसा प्रेम था परमेश्वर पिता, जैसा अपनापन था वैसा ही है परमेश्वर पिता। प्रभु इस संसार को परमेश्वर पिता नष्ट होने को कुछ ही समय है परमेश्वर पिता, आपका आगमन निकट है प्रभु जी। परमेश्वर पिता अपने विश्वासियों को समेटना परमेश्वर पिता, हमारे विश्वास को दृढ़ करना परमेश्वर पिता। हम जानते प्रभु जी ये संकट का समय है परमेश्वर पिता, विपत्तियां हमारे चारों ओर है परमेश्वर पिता, परंतु फिर भी आपने हमें खड़ा रखा है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी पुनरुत्थान के लिए हम हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए भी परमेश्वर पिता आपसे मांगते हैं प्रभु जी कि परमेश्वर पिता हम हर एक विश्वासी भाई बहन जो आपके बच्चे हैं परमेश्वर पिता, जो आपकी संतान है परमेश्वर पिता, हर एक को उस दौड़ में शामिल कर परमेश्वर पिता हमारे सफर को पूरा करना परमेश्वर पिता। प्रभु हम में यदि कोई कमी है परमेश्वर पिता तो हम उस कमी को आज आपकी सलीब पर लाते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु जी हम मांगते हैं परमेश्वर पिता कि हमारे अंदर की हर एक छुपी हुई बुराई परमेश्वर पिता आपकी उस सलीब पर कुर्बान हो परमेश्वर पिता। जैसे आपने हमारे हर एक गुनाह को अपने ऊपर ले लिया परमेश्वर पिता और आपने हमें धर्मी बनाया परमेश्वर पिता। प्रभु उस धार्मिकता के चोले को पहनकर परमेश्वर पिता हम आपके उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें परमेश्वर पिता। हर एक विश्वासी भाई बहन को सामर्थ्य देना परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की वो आग देना परमेश्वर पिता कि हर एक भाई बहन परमेश्वर पिता अपने विश्वास को, अपनी गवाही को परमेश्वर पिता अन्य जातियों में भी बांट सके परमेश्वर पिता। उस प्रेम को परमेश्वर पिता हम बांटने वाले बने प्रभु, जो विश्वास और जो प्रेम परमेश्वर पिता आपने हमें दिया है प्रभु। हर एक के जीवन को आशीषित करना परमेश्वर पिता, और इस विपत्ति के समय आशा देना परमेश्वर पिता। हर एक भाई को आपके नियंत्रण में देते हैं, हर एक बहन को परमेश्वर पिता आपके नियंत्रण में देते हैं। छोटे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उनके माता पिता को भी सामर्थ्य देना कि वो उन्हें सही रीति से परवरिश कर परमेश्वर पिता आपके उस राज्य के लिए तैयार कर सके परमेश्वर पिता। हर एक घर परमेश्वर पिता आपके पवित्र लहू में परमेश्वर पिता छुपा रहे परमेश्वर पिता कि शैतान की नजर उस घर के अंदर न पड़े परमेश्वर पिता। हर एक घर के बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र करना परमेश्वर पिता। प्रभु तूने हमें जैसा खड़ा किया है परमेश्वर पिता विश्वास में, वैसे ही परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई बहन को खड़ा करना हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए प्रभु, क्योंकि आज का दिन आपने बनाया है परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर को एक और गीत के द्वारा महिमा देंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास
हम आनंदित हैं। ये दिन आज का परमेश्वर ने बनाया है, इसीलिए हम आनंदित हैं। वैसे आनंद तो हमारे चारों ओर कहीं भी दिखाई नहीं देता। परेशानियां हैं, परिस्थितियां बहुत ही विपरीत है, परंतु फिर भी हम परमेश्वर में आनंदित है, क्योंकि प्रभु ने हमें वो आनंद दिया है। उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए आइए हम वचनों की ओर जाएंगे। हम वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू वेरी मच परमेश्वर प्रभु इस दिन को देने के लिए। खुदावंद यीशु राजा आपके चरणों में लेकर फिर से एक बार और आते हैं परमेश्वर प्रभु जी राजा। जब हम आपकी स्तुति कर रहे थे परमेश्वर तब आप हम यहाँ पे उपस्थित थे परमेश्वर प्रभु जी राजा। इसी तरह जब परमेश्वर हम आपके वचनों में जाते हैं खुदावंद आप वहाँ पे उपस्थित रहिएगा खुदावंद यीशु राजा। हो परमेश्वर प्रभु जो वचन हम सुने परमेश्वर अपने जीवन में कार्य करने वाले हो सके परमेश्वर। वो हमारे अंदर जाके यूं ही ना व्यर्थ ना हो परंतु वो हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो खुदावंद परमेश्वर। हमें उस वचन से परमेश्वर आशीषित करना खुदावंद यीशु राजा। आपके नाम से परमेश्वर जब हो सकता परमेश्वर यीशु राजा वचन सुनाते हैं परमेश्वर से हम आशीषित होने वाले हो सके प्रभु जी राजा। यीशु आपके नाम से प्रभु ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे कि हमारी जो देह है, हम उस देह से परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। हमारे पास जितना पैसा है, जो भी जरूरत की चीज़ें हैं, हम यदि चाहते हैं कि हम उन सभी से परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं तो हम शायद गलत सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा कहता है कि सब कुछ मैंने ही बनाया है। परमेश्वर इन सभी चीज़ों के लिए कहते हैं कि ये सारी चीज़ें एक दिन नष्ट हो जाएगी। हम कुछ वचनों को देखेंगे। जब हम पहले कुरिन्थियों 6:12 देखते हैं, वहां से हम पढ़ते हैं 12 और 13। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूँगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। मतलब परमेश्वर भोजन और पेट दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन परमेश्वर के लिए है, प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। तो हमारी देह जो है वो परमेश्वर के लिए, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमारी देह से आराधना और स्तुति चाहते हैं। हमारे हर एक काम से हम अपनी देह से अपने परमेश्वर को कैसे महिमा दे सकते हैं, हम उन चीज़ों के विषय में कुछ आगे देखेंगे। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के आगे अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो मन तुम में बसा है वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सचमुच परमेश्वर का जो वचन है वो कितना मधुर और मीठा है। परमेश्वर ने हमारी देह को अपनी महिमा के लिए बनाया है। हम अपने जीवन में आसपास में देखते हैं, हम खुद को भी जांचें
हम अपने जीवन में कितने पाप करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में। चाहे जितने भी हम गुनाह करते हो वो सब हमारे बाहर के गुनाह हैं, परंतु जो हम अपने देह के साथ करते हैं वो हमारा सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो मंदिर हमें दिया है हम उस मंदिर को तोड़ रहे हैं। तो हम अपने देह को परमेश्वर की महिमा के लिए देंगे। अब उसमें हम आगे कुछ देखेंगे। कुलुस्सियों के पत्री उसका 3 का 5 से 10 हम देखेंगे। सॉरी 3 का 5 से 10 है। पुराना जीवन और नया जीवन हम इसके विषय में पढ़ते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों सहित उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हम अपने पुराने जीवन को जब देखते हैं, जब हम मसीह में नहीं थे, जब हम परमेश्वर की संगति में नहीं थे, तब हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां थी। आज भी वो बुराइयां हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपी होगी, पर हमें उन बुराइयों को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम इन सभी चीजों से दूर नहीं होते परमेश्वर हमारे निकट नहीं आ सकता। क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र है और वो इतना पवित्र है कि उसकी आग के सामने हम भस्म हो जाएंगे। उसके सामने कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं टिक सकती। हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत और महान है। हम इसी में देखेंगे गलातियों 5 के 19 से 21 में कि शरीर के काम क्या है। गलातियों 5 के 19 में हम देखते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, जिनके हमें नाम भी नहीं पता। हम ऐसे ऐसे कामों में पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे अधर्मों में पड़े हुए हैं जो हमें परमेश्वर से इतना दूर कर दिए कि आज तो कई ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर है ही नहीं ऐसा कहते हैं, परंतु वो कभी विचार नहीं करते कि यदि परमेश्वर नहीं है तो इस दुनिया में इतना बड़ी दुनिया है कैसे संचालित होती होगी। कोई तो होगा, कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। परमेश्वर हमारा अद्भुत है और वही इस दुनिया को चलाता है, क्योंकि उसी ने इस दुनिया को बनाया है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मनुष्य परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे अपराधी और ऐसे घृणित काम वाले मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे, ना ही उसके वारिस होंगे। पर आत्मा का फल, जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है, वो परमेश्वर जो हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, और जब हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि बनते हैं,
तब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के वो फल देते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें नम्र बनाता है, वो हमें दीन बनाता है, हमें नम्रता प्रदान करता है ताकि हम दीन और नम्र होकर उसके सामने घुटनों को टेके और हम जो जरूरत हमारी है उसे मांग ले। वो परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है, हमें पवित्र आत्मा के फल देता है हमारा परमेश्वर। प्रभु, हम आपके उस सिंहासन की ओर दौड़ने पाए परमेश्वर पिता, उस दौड़ में शामिल होकर प्रभु हम उस दौड़ को पूरा करने वाले बने प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता हम इस संसार के नहीं है। परमेश्वर पिता, यहाँ तो हमारा जीवन प्रभु जी कुछ ही क्षण का है, परंतु आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि मैं अनंत काल तक के तुम्हें संभालूंगा। परमेश्वर पिता, आप अनंत काल का जीवन हमें देते हैं प्रभु जी, अनंत काल के लिए हर एक वायदे को पूरा करते हैं परमेश्वर पिता। आप हमें नई सृष्टि और नए देते हैं परमेश्वर पिता, नया आकाश और नई पृथ्वी देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आपका प्रेम अगम्य है परमेश्वर। आप परमेश्वर पिता हमें पवित्र आत्मा की आग से भरिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता हम आपके उस राज्य में प्रवेश कर सके। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे सारे गुनाहों को हमारे सामने लेके आता है और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उन सभी गुनाहों से फिरें, अपना मन फिराएं और परमेश्वर की ओर फिरें, ताकि हमारा परमेश्वर जो अद्भुत है, जो एक ऐसी ज्योति है जिसके सामने कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं टिक सकती, वो परमेश्वर चाहता है कि हम इन सभी बुराइयों से दूर होकर पवित्र बने, ताकि हम परमेश्वर के साथ रह सके। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नरक हमारे लिए नहीं, नरक उनके लिए बना है, उन स्वर्गदूतों के लिए जो पृथ्वी पर गिराए गए थे, जिन्होंने मानव जाति पर पाप को लेकर आया। वो सारे गुनाह जो आज हम कर रहे हैं वो परमेश्वर हमें कदापि नहीं करने देता, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते। आदम और हव्वा ने जो पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े, उसके बाद में आदम और हव्वा ने परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को अंगीकार करने के बजाय एक दूसरे पर दोष लगाया। इसीलिए हम वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे पर दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। परमेश्वर हमें पवित्रता की ओर बढ़ाना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें अपने साथ रखना चाहता है, परंतु क्या हम अपने जीवन को वैसा चला रहे हैं कि हम पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के साथ जाने का हम अपने अंदर के विश्वास को जगा कर कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाएंगे। हम अपने आप को जांचें, हम औरों को ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे हर एक का न्याय उनके कामों के अनुसार होगा। वहाँ ना तो कोई भाई होगा, ना कोई बहन होगी, ना ही पति, ना कोई पत्नी होगी, ना ही रिश्तेदार होगा। वहाँ हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा किया जाएगा। उस न्याय के दिन के पहले ही हम अपने जीवन को सुधार लें, ताकि परमेश्वर के हाथों में ना पड़े, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। हम परमेश्वर के क्रोध को कभी भी नहीं सह सकते, क्योंकि हमारे परमेश्वर का प्रेम जितना अद्भुत और अगम्य है, वैसे ही नरक की जो आग है वो हमारे लिए कभी सहने के योग्य नहीं होगी। आज कभी हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब हमें कोई चोट लगती है, हमें वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता, वो दर्द हम सह नहीं पाते हैं। कभी हम अपने बच्चों को देखते हैं अपने जीवन में कि हमारा बच्चा दुखी है, वो तड़प रहा है, हम उसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम नरक की उस आग को सह लेंगे। हम उस नरक की आग को नहीं सह सकते, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं और एक दूसरे के लिए भी हम खड़े हों, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम अपने बच्चों को तड़पता नहीं देख सकते, तो मैं अपने बच्चों को तड़पता कैसे देख सकूंगा। इसीलिए हम परमेश्वर के हर एक बच्चे को संभालें,
हर एक भाई बहन को खड़ा करे, विश्वास में बढ़ाएं। जो वचन से भटक गए हैं, जो परमेश्वर के रास्ते से भटक गए, उन्हें भी हम रास्ता दिखाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम सब उस राज्य के वारिस हों जिस राज्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है और हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है। हमारे जीवन में परमेश्वर की जो बुलाहट है उसके विषय में हम थोड़ी बात करते हैं कि हमारा परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, फिर भी हम परमेश्वर तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि जब पिता आवाज लगाता है तो उसके बच्चे जरूर सुनते हैं। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समा कर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजरायलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज्ज और हठीले हैं, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही है। यहाँ परमेश्वर इजराइल के जो लोग थे उनके लिए कह रहे थे। हमारे पास में समय ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि आज हमने थोड़ा सा लेट शुरू किए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसीलिए तो हम परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि परमेश्वर के जो लोग थे वो परमेश्वर की ओर नहीं फिरे, वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते थे, वो हठीले थे। आज भी हम देखते हैं हमारे आसपास में ऐसे ही बहुत से लोग हैं, बहुत से जन ऐसे हैं जो हठीले हैं, जो हमसे कड़वाहट की बातें बोलते हैं, जो हमारे जीवन में कांटे बोते हैं, हमसे बैर रखते हैं, परंतु क्या फिर भी हम परमेश्वर की उस बुलाहट को पहचान कर उनके घर जाके उनको परमेश्वर के वचन बता पाते हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें यही आज्ञा दी है कि हम हर एक भटके हुए को रास्ता दिखाएं। परमेश्वर का वचन हमें पहले से ये बताता है कि वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे, परंतु हम फिर भी परमेश्वर के उन वचनों को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाएं और उन अन्य जातियों, अन्य विश्वासियों जो विश्वास में नहीं है उनको भी बताएं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। जो परमेश्वर ने हमें एक बोझ दिया है हम उसे पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय के दिन जब हम खड़े होंगे तो ये वही लोग ये न कहने पाए कि ये हमारा पड़ोसी था या हमारा सगी संबंधी था, जिसने हमें आज तक उस विश्वास के बारे में, उस अनंत जीवन के बारे में जो परमेश्वर ने हमें दिया नहीं बताया, जो तुम्हें दिया है और तुमने उसे छुपा के रखा। उस ज्ञान को जो परमेश्वर ने आप पर प्रकट किया है, हम चाहते हैं परमेश्वर का वो वचन हर एक भाई बहन तक पहुँचे, चाहे वह हमारे लिए कितने ही बेर रखता हो, पर फिर भी हम उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेम है और हम वही प्रेम लोगों में बांटें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने जो हमें वचन दिए हैं उन वचनों के लिए हम परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि परमेश्वर पिता हम आपके राजदूत हैं। परमेश्वर पिता जो इस संसार में आपकी आज्ञा का पालन कर परमेश्वर पिता आपके लोगों तक, हर एक भटके भाई बहन तक परमेश्वर वचनों को पहुंचाएं परमेश्वर पिता, और उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में बताएं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में बताएं, उस उद्धार के बारे में बताएं, पुनरुत्थान के बारे में बताएं, हर एक बात परमेश्वर पिता जो आपने हमसे कही है परमेश्वर पिता, हर एक वो प्रकाशन परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है प्रभु जी,
हम हर एक भाई बहन से बांट नहीं पाए परमेश्वर पिता। हर एक विश्वासी को परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आशीषित करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपका, हमें जिन लोगों ने यह अवसर दिया परमेश्वर पिता कि हम आपके वचनों को परमेश्वर पिता और भी लोगों तक पहुंचाने वाले बने परमेश्वर पिता, लाइव परमेश्वर पिता। और जो लोग परमेश्वर पिता नहीं सुन पाते हैं परमेश्वर पिता, उन लोगों को भी हम वचन बताने वाले बने प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, आदर और महिमा हम आपको देते हैं। गिनती जलाल यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।